नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 10 महीने से यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद रहने से परेशानी का सामना कर रहे कोल्हान के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 1 फरवरी से चक्रधरपुर डिवीजन में 7 ट्रेनों के परिचालन की मंजूरी दे दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मैनेजर के द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार 2 एक्सप्रेस ट्रेन सहित 5 लोकल ट्रेनों का परिचालन करीब 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद शुरू करने का निर्देश है। रेलवे द्वारा जारी सूची के अनुसार 1 फरवरी से हावड़ा भद्रक एक्सप्रेस एवं बीरमित्रपुर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। वहीं 2 फरवरी से टाटा खड़गपुर, टाटा सीकेपी, टाटा बड़बिल, सीकेपी राउरकेला मेमू एवं पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। हाल ही के दिनों में चक्रधरपुर डिवीजन में एक्सप्रेस एवं लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने को लेकर सांसद एवं विधायकों ने पत्र लिखकर रेलवे से अनुरोध भी किया था। कोल्हान क्षेत्र में एक्सप्रेस एवं लोकल ट्रेनों के शुरू किए जाने से लंबे समय से परेशानी का सामना कर रहे स्थानीय लोगों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। ये तो बहुत पिछले 10 महीनों से हम लोग ट्रेन एक नाम जान रहे थे। अब है कि ट्रेन का परिचालन से हम लोग को खुशी, जैसे गांव से मार्केट के लिए चाईबासा आते थे वो बिल्कुल लगभग बंद हो गई थी। अब हम लोग को व्यापारी लोगों को थोड़ी खुशी है कि हमारे गांव तरफ से चाईबासा बाज़ार में थोड़ा खुशहाल का नौबत आने की संभावना है। आपसे रेल डिवीज़न से अनुरोध है कि चाईबासा की ओर और 1-2 ट्रेन चलाने का कष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे यहाँ के व्यापारी लोग की खुशी रहेगी और क्या सारे लोग आना जाना अप टू डेट हो जाएगा सब कुछ। कोरोना तो खैर दूर हो रही है, इससे हमें खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रेन चालू हो जाएगा तो यहाँ पे बाज़ार में कम से कम सब तरफ के लोगों का आना जाना बढ़ेगा। इससे बाज़ार का ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा होगा, इससे हम लोगों को खुशी है। और कुछ रेलवे अगर चाईबासा डिवीज़न स्टेशन से भी कुछ ट्रेनें चलाई तो ज़्यादा अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा खुशी की बात है कि हमारे ये चक्रधरपुर डिवीज़न से 7 ट्रेन का जो चलने का शुरुआत हुआ है, अच्छा बात है। और इसमें चाईबासा बाज़ार का भी रौनक कुछ अच्छा रहेगा। ट्रेन चलेंगे तो लोग आना जाना होगा। और संसद महोदय जी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र के लिए 2-1 गाड़ी की और चलाने के लिए अनुशंसा करें। विधायक जी से भी यही अनुरोध है कि ऊपर में खबर भेजें ताकि हम लोग के शहर से और भी 1-2 ट्रेन चलने की हो तो अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि शहर भी थोड़ा डेवलप होगा और व्यापारी वर्ग भी थोड़ा खुशहाल रहेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में विधिक सेवा और सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शुरू की गई 8 योजनाओं जैसे मानवता, कर्तव्य, श्रमेव वंदते, तृप्ति, निरोगी भव, आत्मनिर्भरता, चेतना एवं शक्ति विषय पर केंद्रीय इस शिविर का आयोजन जिला प्रशासन और अन्य सरकारी विभागों की सहायता से किया गया। इस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए लोगों का निबंधन किया गया। योग्य लाभुकों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। शिविर में सरकारी विभागों, बैंक और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर झारखंड के लोगों ने याद किया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम सब उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। हम सब जानते हैं कि वह अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले थे।
यह बात पूरी दुनिया जानती है कि आज जिस तरह से पूरी दुनिया में आबादी बढ़ती जा रही है और तरह तरह की चीजें सामने आ रही है, वह सब नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने झारखंड और देश के लोगों से आग्रह किया कि श्रद्धांजलि के नाम पर सिर्फ दिखावा नहीं हो, मन मस्तिष्क से उनके बताए पथ पर चलना चाहिए। हर साल हम महात्मा गांधी जी के, राष्ट्रपिता जी का इस तरह के राष्ट्र दिवस हम पालन करते हैं, पुण्यतिथि पालन करते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन सही श्रद्धांजलि तब होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। हम सब जानते हैं और अहिंसा के प्रतीक, सत्य और निष्ठा से चलने वाले राष्ट्रपिता थे और केवल ये भारत के नहीं, ये पूरा विश्व के मिसाल है। मुझे लगता है वो दिन तब सही श्रद्धांजलि हम देंगे जिस दिन हम इसी रास्ते पे चलेंगे। आज दुनिया में जिस तरह के पॉपुलेशन बढ़ रहा है और बहुत तरह तरह की चीज़ें सामने आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं सभी राज्यवासी को और देश के सभी जनमानस को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। श्रद्धांजलि केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, ये मन में होना चाहिए और ये मन मस्तिष्क में उनके पथियों में चलना चाहिए। प्रिय बापू महात्मा गांधी जी की स्मृति पर हम सब लोग एकत्रित हुए आज उनको पुनः याद करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और लंबे समय तक बेहतर तरीके से हम सब लोग आगे बढ़ाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए, जहां महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर महात्मा गांधी के विचारों पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी की काया नहीं है, लेकिन उनके विचार ऐसे हैं जो अभी भी अमर है। बापू ने देश में स्वतंत्रता की लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ी। उनके संघर्ष का हथियार सत्य और अहिंसा था। आजादी की लड़ाई में जितनी आवश्यकता महात्मा गांधी की थी, उनके विचारों और आदर्शों की ज्यादा जरूरत आज महसूस होती है। बापू ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मूवमेंट कॉन्फ्रेंस आज अल्पसंख्यकों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कमेटी का विस्तार किया गया। मोहम्मद बारिक और इरशाद अली को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। असलम परवेज, नवाज हुसैन, शकील अंसारी और मोहम्मद मुमताज को उपाध्यक्ष, इनामुल हक, फैज अहमद, साजिद हुसैन और गालिब हुसैन को महासचिव बनाया गया है। मोहम्मद काशिमुद्दीन, इंतखाब आलम, शाहबाज अंसार और रुसदुल सलाम को सचिव बनाया गया है। गुलाम मुस्तफा को कोषाध्यक्ष और नवाजिस इलाही को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। नशापान आज की युवा पीढ़ी की जड़ों को किस तरह खोखला करता जा रहा है, इसका एक विभत्स उदाहरण पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां नशे की हालत में एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को मौत के घाट उतार दिया। इतने से ही उसका मन नहीं भरा तो उसने हत्या के बाद अपनी मां के शव को जला दिया। हत्या के कारणों के बारे में जानने के बाद आपको और भी हैरानी होगी। हत्या का आरोपी बेटा, जिसका नाम प्रधान सोए है, शुक्रवार की रात करीब 9 बजे घर लौटा। उस दौरान वह नशे की हालत में था। उसने 60 साल की अपनी बूढ़ी मां से खाना मांगा। खाना लाने में थोड़ी देर हुई तो उसने डंडे से अपनी मां पर प्रहार कर दिया। गहरी चोट लगी और वृद्ध मां की मौत हो गई। हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए उसने मां के शव को ही जला दिया। सूचना मिलने के बाद आज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
शरीर के जले हुए अवशेष को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर भेजा और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रधान सोय द्वारा वर्ष 2012 में अपने पिता की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में वह जेल भी जा चुका है। आज सुबह मनोहरपुर थाना में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जोजोगुटू में एक व्यक्ति ने अपने मां की हत्या कर दी है। इस संबंध में मेरे नेतृत्व में मनोहरपुर थाना की टीम ग्राम जोजोगुटू पहुंची और वहां पर जाकर हम लोग को पता चला कि पवन सोय उर्फ प्रधान सोय ने कल रात अपने मां की हत्या कर दी थी और साक्ष्य को छिपाने की नीयत से उसने उसके शरीर को जला दिया था। मृतका के जले हुए शरीर के अवशेष को हम लोगों ने प्राप्त कर उसे अनुमंडलीय अस्पताल चक्रधरपुर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेज दिया और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना का कारण ये था कि कल रात नशे की हालत में पवन सोय अपने घर पहुंचा और उसने अपनी मां से खाना मांगा। उसके मां के द्वारा खाना लाने में देरी की गई, जिससे वह क्रोधित होकर वहां पास पड़े डंडे को उठाकर उस पर प्रहार कर दिया और जिससे उसके मां की मृत्यु हो गई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी थाना, ओपी और पुलिस लाइन मैदान में 2 मिनट का मौन रखा गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा भी शामिल हुए। यहां एसपी के अलावा डीएसपी मुख्यालय सुधीर कुमार, सार्जेंट मेजर मंटू यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शहीदों की याद में सदर थाना, मुफस्सिल थाना सहित जिले के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदर थाना परिसर में एसडीपीओ चाईबासा अमर कुमार पांडे, थाना प्रभारी सुनील तिवारी और जवानों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की शहादत को याद किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में पोड़ाहाट जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही जिला पुलिस, झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम और सीआरपीएफ की 60 बटालियन ने कच्ची सड़क में लगाए गए 34 आईईडी केन बम को बरामद किया है, जिसे बाद में विधिवत नष्ट कर दिया गया। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ गोइलकेरा थाना क्षेत्र में संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान गितिलिपी से मारीदिरी जाने वाले जंगल के कच्चे रास्ते में विभिन्न वजन के आईईडी केन बम चिन्हित किए गए। सभी केन बम कोडेक्स वायर से एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए थे। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए केन बम लगाकर रखा था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। सुरक्षा बलों ने पहले सभी केन बम को चिन्हित किया और बाद में झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम द्वारा उन्हें विधिवत नष्ट कर दिया गया। जंगल के इस कच्चे रास्ते का उपयोग ग्रामीण भी आवागमन के लिए करते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को भी काफी नुकसान हो सकता था। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।